हरे कृष्णा। आज हम 10वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे 10.1। श्री भगवान वाच भूये एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत् ते अहं प्रीयमणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। श्री भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। श्री भगवान इस श्लोक में एक तरह से 10वें अध्याय की भूमिका रख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वे उसे अब एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताने वाले हैं। इस अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में चर्चा करेंगे। बट एक मुख्य बात जो इस श्लोक में से मैंने पिक की है वो ये है कि भगवान ने कहा है कि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो कि बेस्ट है। यानी कहीं ना कहीं हमें भगवान का सखा बनना होगा, हमें भगवान से कनेक्ट होना होगा। अगर हम शिल प्रभुपाद द्वारा दिए गए ज्ञान को ठीक से पढ़ें समझें तो प्रभुपाद जी ने हमेशा से बताया है कि हम भगवान से 5 भाव में जुड़ सकते हैं। शांत भाव, फिर दास्य भाव, फिर साख्य भाव, फिर वात्सल्य और फिर माधुर्य। वो बात अलग है कि ज़्यादातर हमें दास्य भाव के ऊपर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि दास्य भाव में हम एक्चुअली में फिजिकल सेवा में भी जुड़ते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। उससे हमारी हर तरह से मन की, तन की शुद्धि होती है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें अपने आप को भगवान से किसी न किसी रूप में जोड़ना चाहिए। शांत भाव जैसे कि ये सोचना हर समय कि भगवान चारों तरफ हैं, भगवान महान हैं, मैं उनका भक्त हूँ। दास्य भाव में ये सब सोचना, साथ में उनकी सेवा भी करना। साख्य भाव में उनके बारे में ऐसा अच्छा सोचना, भक्ति पूजा करना, साथ में दास्य भाव से सेवा भी करना और साथ में मित्र की तरह से व्यवहार भी करना। वात्सल्य में ये सारा मिलाकर साथ में एक माता पिता के रूप में जैसे लोग लड्डू गोपाल घर में रख के उनकी सेवा करते हैं, तो वो उस भाव से भगवान को अपना बच्चा समझ के उनकी सेवा करना, जैसा कि नंद लाल और यशोदा मैया किया करते थे। और माधुर्य भाव एक तरह से ये पत्नी भाव, प्रेमिका भाव, जिसमें ये सारे भाव सम्मिलित हैं और साथ में वो पत्नी के रूप में भी प्रेम प्रदान करती हैं। तो ये 5 रूपों से हमें भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें शुरुआत नेचुरली शांत भाव से होकर दास्य भाव तक जानी चाहिए। और उसके बाद क्या सेवा करनी है दास्य भाव में, ये हमें अपने गुरु या सीनियर जो भक्त हैं उससे निर्देशन लेना चाहिए। और उसके आगे भी अगर अपने आप को हम भाव में ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके लिए गुरु की आज्ञा की ज़रूरत होती है। प्रभुपाद जी ने हमेशा से कहा है कि अगर आप दास्य भाव से आगे साख्य भाव या वात्सल्य या माधुर्य में जाना चाहते हैं तो आपको अपने गुरु से पहले इस बारे में जो है आज्ञा लेनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम भगवान से अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो हमें भगवान के द्वारा दी गई नॉलेज प्राप्त होती है। सिंपल सा ये प्रोसेस है। हरे कृष्णा।